जब भारत 2047 के पखवाड़े में देख रहा है, शशि थरूर ने व्यक्तित्व वफादारी से ऊपर सिद्धांत आधारित राजनीति की वकालत की। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को कहा कि भारत जब 2047 में अपनी आज़ादी के 100वें वर्ष की ओर अग्रसर है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम व्यक्तित्व आधारित वफादारी की राजनीति से सिद्धांत आधारित राजनीति की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने ये बातें पहले ज्योति कोमी रेड्डी स्मारक व्याख्यान में कही, जहां उन्होंने रेडिकल एस्ट्रेजम मेरा भारत दृष्टिकोण शीर्षक से संबोधन दिया। थरूर ने व्याख्यान में विशेष रूप से उल्लेख किया कि भारत की राजनीतिक कल्पना पर लंबे समय से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समाजवाद, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और साम्यवाद जैसे वैचारिक धाराओं का प्रभाव रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 के चुनावों के बाद भारत ने एक उल्लेखनीय मुलाकात की थी, जिस समय वैश्विक रूप से फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री में उदार लोकतंत्र सरकार का अंतिम रूप होने का दावा किया था। मुख्य बिंदु थरूर ने याद दिलाया कि जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक साधारण संदेश दिया था, तब उनके अपने दल में आलोचना हुई थी, यह संकेत करते हुए कि आज की राजनीति में मूल्यों पर सच्ची बहस के लिए जगह बहुत कम बाकी है। उन्होंने वरिष्ठ महिला नेता एवं पूर्व विधायक ज्योति कोमी रेड्डी को साहसी, दृढ़ विश्वास एवं शांत शक्ति वाली महिला बताया और कहा कि राजनेताओं को उनके मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। थरूर ने यह सवाल उठाया कि व्यक्तित्व आधारित राजनीति से निकलकर क्या हम सिद्धांत आधारित उदार लोकतांत्रिक बहुराष्ट्रीय भारत का निर्माण कर सकते हैं। विश्लेषण थरूर का यह भाषण समय परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत 2047 के लक्ष्य की ओर देख रहा है, अर्थात आज़ादी के 100 साल पूरे होने का प्रकरण। ऐसे समय में उन्होंने केवल उत्सव का नहीं बल्कि संघर्ष का, चुनाव का, मानवाधिकार, उदारवाद का मंथन किया है। उन्होंने ये संकेत दिया कि भारत की राजनीति अब तक विभिन्न वैचारिक धारणाओं से गुजरी है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से धार्मिक पुनरुत्थानवाद तक, लेकिन एक ऐसी दिशा तलाशने की जरूरत है जहां स्वतंत्र विचार, बहुलता, वैश्विक समायोजन और उदार लोकतंत्र का स्थान हो। उनकी ये टिप्पणी कि मोदी को दिए गए साधारण संदेश पर उनकी ही पार्टी में आलोचना हुई थी, यह याद दिलाती है कि मौजूदा राजनीतिक व्यवहार में असहिष्णुता, विचार भिन्नता का दबाव, दल के भीतर स्वतंत्र आवाज की कमी जैसे संकेत मिल रहे हैं। थरूर इस परिप्रेक्ष्य में ये प्रस्ताव करती हैं कि उक्त प्रवृत्तियों से पार पाना आवश्यक है। उदारवाद संबंधी उनकी व्याख्या ये दिखाती है कि उन्होंने 1991 की आर्थिक उदारीकरण प्रक्रिया को केवल अर्थ निहित घटना ना मानकर उसे वैचारिक मोड़ के रूप में देखा है, एक मौका जब भारत ने वैश्विक उदार लोकतंत्र की ओर मुलाकात की थी। निष्कर्ष, भविष्य दृष्टि से देखें तो ये भाषण दो बड़ी चुनौतियों को सामने लाता है। भारत 2047 तक न केवल आर्थिक रूप से महान बनने का लक्ष्य है, बल्कि सिद्धांत आधारित उदार बहुलतावादी विश्व समायोजित राजनीति की जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दल नेताओं में स्वतंत्रता का मिजाज, विचार भिन्नता की स्वीकार्यता और मूल्यों पर आधारित बहस का माहौल गढ़ा जाए, जो आज काफी कमजोर दिख रहा है, जैसा थरूर ने इंगित किया।